जय भीम दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे बहुजन दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यानी SC/ST एक्ट के तहत अग्रिम जमानत से संबंधित एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले ने कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित किया है और सामाजिक न्याय तथा समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत संदेश दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने स्पष्ट किया कि इस कानून के तहत अग्रिम जमानत तभी दी जा सकती है जब प्रथम दृष्टया ये साबित हो जाए कि कोई अपराध हुआ ही नहीं। इस फैसले ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 29 अप्रैल 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एक आरोपी राजकुमार जीवराज जैन को अग्रिम जमानत दी गई थी। बेंच ने कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर स्पष्ट प्रतिबंध है। हालांकि यदि प्रथम दृष्टया ये साबित हो कि आरोप गुण दोष रहित है या अपराध की प्रकृति संदिग्ध है तो अदालत अपने विवेक का उपयोग करके अग्रिम जमानत दे सकती है। लेकिन यह केवल तभी संभव है जब FIR में दर्ज तथ्यों और प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो कि अपराध की कोई संभावना नहीं बनती। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन की जांच के दौरान अदालत को गहन साक्ष्य विश्लेषण या मिनी ट्रायल करने की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला न बनने की स्थिति का मतलब है कि FIR में दर्ज तथ्यों और प्रारंभिक सामग्री को देखकर अदालत ये निष्कर्ष निकाल सकती है कि अपराध की संभावना नहीं है। यह कानून समाज के कमजोर वर्गों यानी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें अपमान, उत्पीड़न और भेदभाव से बचाने के लिए बनाया गया है। धारा 18 का सख्त प्रावधान इस उद्देश्य को और मजबूत करता है ताकि इन समुदायों के लोगों को उनके नागरिक अधिकारों से वंचित न किया जाए और उन्हें अपमान या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। मामले के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी राजकुमार जीवराज जैन ने सार्वजनिक रूप से उनकी जाति के आधार पर अपमानजनक टिप्पणियां की और जाति सूचक गालियां दी। शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता पर लोहे की रॉड से हमला किया, उनके घर को जलाने की धमकी दी और उनकी मां व चाची को भी जाति सूचक अपशब्द कहे। यह विवाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान एक खास उम्मीदवार को वोट न देने के मुद्दे से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस मामले में प्रथम दृष्टया SC/ST एक्ट के तहत अपराध बनता है और कानून की धाराएं लागू होती हैं। जस्टिस अंजोरिया द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि FIR में दर्ज आरोपों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को उनकी जाति के आधार पर नीचा दिखाने और अपमानित करने के इरादे से अपशब्दों का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता के खिलाफ जातिगत भेदभाव को दर्शाता है जो इस कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। यह फैसला कानूनी प्रक्रिया को और सख्त करता है और समाज में जातिगत भेदभाव तथा उत्पीड़न के खिलाफ एक मजबूत संदेश देता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस कानून का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और समाज के कमजोर वर्गों को संरक्षण प्रदान करना है। धारा 18 का प्रावधान इस उद्देश्य को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया कि अग्रिम जमानत के दुरुपयोग को रोका जाए। अगर कोई मामला प्रथम दृष्टया बनता है तो अग्रिम जमानत देना कठिन होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि दोषी आसानी से कानून से बच न सके। साथ ही यह भी जरूरी है कि इस कानून का दुरुपयोग न हो और इसके लिए कोर्ट ने प्रथम दृष्टया जांच के मानक को स्पष्ट किया है ताकि निर्दोष लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो। यह फैसला सामाजिक न्याय के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह समाज के कमजोर वर्गों को यह विश्वास दिलाता है कि कानून उनके साथ है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही यह समाज के सभी वर्गों को यह संदेश देता है कि जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आप मानते हैं कि यह फैसला सामाजिक न्याय को और मजबूत करेगा या क्या आपको लगता है कि अग्रिम जमानत के प्रावधानों को और लचीला करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहें। नमस्कार।